बहुत धन्यवाद। हमारे बीएमएस के छात्र और छात्राएं आपका स्वागत करेंगे और इसी बीच में यहाँ बीएमएस के छात्रा है उनका प्रतिभा से निवेदन कर रहा हूँ कि माँ सरस्वती की वंदना का वाचन करें। ऐसा बड़े महान जो लेखक है वो कहा करते हैं, सबसे पहली गोल सेट द गोल ऑफ लाइफ, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना। जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं है उसके जीवन को जीने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बीएमएस में आगे आपका बीएमएस लक्ष्य है, इसके बाद आपको क्या करना है, पीएचडी करना है, उसके बाद क्या करना है, या पहले दिन से बीएमएस में आके क्या करना है, वो सारा लक्ष्य आपका यहाँ पर इन 10 दिनों में सेट हो जाएगा। लेकिन उस लक्ष्य के लिए दूसरी चीज है, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी नॉलेज है उस जानकारी को कलेक्ट करना। और तीसरी चीज है हार्ड वर्किंग, जी तोड़ मेहनत करना। जब तक करना जब तक कि लक्ष्य को हासिल ना करें। हम लोगों की आदत क्या है, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं बिना मेहनत के ही हमें लक्ष्य हासिल हो जाए, जो इम्पॉसिबल है। लक्ष्य हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हारा वही है जो लड़ा नहीं। बिना लड़ाई के हमारी जीत नहीं हो सकती। और हमें हमेशा ये कहना है कि मैं हर बार हारा हूं फिर भी विजय के लिए जरूर हूं। और विजय उसी की होती है जो लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और पसीना बहाता है। तो अभी लक्ष्य की तरफ हम सब सिर्फ बढ़े हैं, आप सब लोग बढ़े हैं। मंजिल अभी दूर है, सीढ़ियां चढ़नी है। और सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमें साहस जुटाना है, मेहनत करनी है। जब तक मंजिल हासिल नहीं हो जाए हमें रुकना नहीं है। तो इस रूबरू कार्यक्रम में
सबसे पहले हमारा परिचय होगा और परिचय के बाद एक छोटा सा वेलकम स्पीच होगा। उसके बाद प्राचार्य महोदय आप सबको आज का स्वागत भाषण देंगे। कल से विधिवत एक मोटिवेशनल सेमिनार जो है ये शुरू होगी और 9 दिन तक एक समाप्त होगी 10 तारीख को, जिस दिन धन्वंतरि दिवस है, धन्वंतरि जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। जो 10 तारीख को है उस दिन इसका समापन होगा। उस दिन और भी कई चीफ गेस्ट हम सबके बीच में होंगे। और खुशी की बात यह है कि इस बार पूरे वर्ल्ड में 100 कंट्रीज हमारे साथ इस धन्वंतरि दिवस को यानी आयुर्वेद दिवस को मना रही है। तो ये हम सबके लिए बहुत प्राउड की बात है। इस चीज से साफ सिग्नल मिलता है कि आयुर्वेद को अब कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग ये मानने लगे हैं कि निरापद कोई चिकित्सा व्यवस्था है तो वो आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी। तो पूरा विश्व आज हमारी जो पैथी है इनकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है। विशेषकर कोरोना के बाद तो हम सबने देखा ही है कि पूरे विश्व में किस तरह आयुर्वेद की वाई हुई, किस तरह आयुर्वेद ने लोगों को बचाया, योग और प्राणायाम करके लोग किस तरह स्वस्थ रहे, वो सारे विश्व के सामने है। तो आज हमारा जो महाविद्यालय परिवार है आप सबके बीच में है। यहाँ जो एकेडमिक सेक्शन है उसके टीचर अभी यहाँ हैं। जो हमारा हॉस्पिटल है इससे संलग्न चिकित्सालय वो तलमंडी में स्थित है। आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट पे भी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रनिंग हॉस्पिटल है जहाँ 200 to 250 पेशेंट की ओपीडी डेली है और करीब 50 से 60 पेशेंट की आईपीडी हमारी डेली वहाँ रहती है। आप लोगों को उसके विजिट करवाएंगे हम। वहाँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, किस तरह की चिकित्सा व्यवस्था है, किस तरह के एचओडी जो डॉक्टर सब मिलकर, नर्सिंग स्टाफ मिलकर वहाँ काम कर रहा है। 1 दिन की विजिट आपकी वहाँ की होगी। तो पूरे 10 दिन का 8 दिन का जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो उसके टाइम टेबल पूरा हमने बनाया हुआ है। बस शर्त है कि आपको 1 से 10 तारीख तक सब स्टूडेंट्स को यहीं रहना है, उपस्थित होना है। कल से 12 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा हर दिन और 3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो 12 से 3 आप लोगों को इस कार्यक्रम में रहना है। हर दिन 2 मोटिवेटर आपको मोटिवेशन देंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद में आने के क्या फायदे हैं, आपने जो डिसीजन किया है वो कितना अच्छा, कितना बहुत अच्छा है। ये सब चीजें जो अलग अलग मोटिवेटर आएंगे वो अपने सब्जेक्ट की भी बात करेंगे और आपके लक्ष्य की प्राप्ति की भी बात करेंगे। सिर्फ आज पहले दिन या बीएमएस फर्स्ट की बात आप लोगों के मन में चल रही होगी कि क्या पढ़ाई होगी, कैसे पढ़ाई होगी। हमने तो सोचा था एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर तो आप बनने जा रहे हो। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं और संस्कृत में वैद्य कहते हैं। हर लैंग्वेज में किसी वर्ड को हम ट्रांसलेट करें तो एक ही चीज है, वो भी गजेटेड ऑफिसर है, आप भी गजेटेड ऑफिसर हो। वहां तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आपको सिखाया जाता है, बॉर्न मीन बॉर्न। यहाँ पे आपको 3 लैंग्वेज सिखाया जाएगा। बॉर्न भी सिखाई जाएगी, एसटी भी सिखाई जाएगी, रोटी भी पढ़ाई जाएगी। तो ज्यादा विद्वान कौन हुए? हम लोग। आप लोग जो 3 लैंग्वेज में एक चिकित्सा व्यवस्था को समझेंगे वो ज्यादा विद्वान हुए नहीं हुए? यस सर। तो हम तो उनसे अपने आप को ज्यादा विद्वान मानते हैं और आज से आप भी मानना स्टार्ट कर दो। किसी तरह का गिला शिकवा डिप्रेशन मन में नहीं रखना है और धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति एक निरापद चिकित्सा पद्धति है, उसमें वो सारे विषय जो वहां पढ़ाए जाते हैं वो तो पढ़ने ही है। चूंकि पहले जिस पूरे विश्व में सिर्फ आयुर्वेद ही एक चिकित्सा व्यवस्था थी और उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, बोलचाल की भी, व्यवहार की भी। इसलिए उस टाइम जो ऋषियों ने, आचार्यों ने जो ग्रंथ और बुक्स लिखी वो संस्कृत में लिखी। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, चेंज होता गया, तो वो बुक्स अब हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, यहाँ तक कि फ्रेंच और जर्मनी में भी है।
तो आप जिस भी लैंग्वेज में समझना चाहें, पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं। और संस्कृत को लेके तो शायद 100% लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा, जबकि हमारी मदर लैंग्वेज ही संस्कृत है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि संस्कृत से हमारा बहुत जल्दी पीछा छूट गया। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे संस्कृत के विद्वान टीचर आपके बीच में हैं, उनका भी एक दिन लेक्चर है, वो एक ही दिन में आपका ब्रेन ऐसा वॉश आउट कर देंगे कि आप सोचेंगे हमें संस्कृत ही पढ़नी है। तो सबसे पहले हम जो टीचर लोग हैं वो हमारा परिचय आपसे करवाते हैं, फिर एक एक स्टूडेंट अपना परिचय देगा, ठीक है। उसके बाद आगे की रूपरेखा हम तय करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर निरंजन गौतम, आपके गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में शरीर रचना विभाग यानी एनाटॉमी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आपको शरीर रचना यानी एनाटॉमी का अध्ययन करवाऊंगा। निरंजन